नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य के वर्तमान समय में उपयोगिता या प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो केवल एक लाइन की भूमिका लिखेंगे कि अनेक दृष्टिकोण से गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का वर्तमान में उनकी उपयोगिता या प्रासंगिकता निम्नलिखित है। नंबर 1 कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के माध्यम से एक आदर्श परिवार एवं एक आदर्श समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं ताकि मानवता मजबूत हो सके। इसलिए राम आदर्श पुत्र हैं, सीता आदर्श पत्नी हैं, भरत आदर्श भाई हैं। तो गोस्वामी जी परिवार में मूल्यों को अत्यधिक बल देते हैं, क्योंकि जब परिवार मूल्यों से संपन्न होगा तभी परिवार मजबूत होगा, और जब परिवार मजबूत होगा तभी समाज भी मजबूत होगा, और जब परिवार समाज मजबूत होगा तभी देश भी मजबूत होगा। अर्थात केंद्र में परिवार है, इसलिए वो परिवार में मूल्यों की स्थापना पर अत्यधिक बल देते हैं। उनकी दूसरी प्रासंगिकता वर्तमान समय में यह है कि वे कर्म को प्रधानता देते हैं ताकि व्यक्ति अच्छा कर्म करे, और व्यक्ति अच्छा कर्म जब करेगा तब अच्छे समाज की रचना होगी, और जब अच्छे समाज की रचना होगी तब अच्छे देश, सशक्त देश, एक खुशहाल देश की स्थापना होगी। वे लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फलु चाखा। अर्थात कर्म को प्रधानता देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण उनकी उपयोगिता प्रासंगिकता यह है कि देखिए, मध्यकालीन समाज सामंती समाज था, और सामंती समाज में सत्ता के लिए पुत्र द्वारा पिता की हत्या या भाई द्वारा भाई की हत्या आम बात हो चुकी थी। ऐसे समय में गोस्वामी जी यह प्रदर्शित करते हैं, चित्रित करते हैं कि प्रभु श्री राम को जब उनके राज्याभिषेक की सूचना मिलती है तो प्रसन्न नहीं होते हैं बल्कि चिंतित होते हैं, और प्रभु श्री राम कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बियाही बड़े ही अभिषेकु। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला होता है तो वो चिंतित होते हैं, कहते हैं कि केवल बड़े होने के कारण ही मुझे राज्याभिषेक मेरा होने जा रहा है, जबकि मेरे भाई, मैं उन्हीं के साथ जन्म लिया, खाया, खेला, कूदा, केवल बड़े के होने के कारण मुझे राज्याभिषेक हो रहा है। तो अपने भाइयों के प्रति उनमें संवेदना पैदा हो रही है। ये मूल्यों की बहुत ही पराकाष्ठा वाली बात है। और चौथा पॉइंट वर्तमान समय में प्रासंगिकता का कि देखिए, मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति लगभग पराधीनता की थी। तो वैसे समय में गोस्वामी जी महिलाओं के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं या उनकी उस दशा से चिंतित हैं। वे लिखते हैं, कत वृद्धि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। देखिए, कोई भी रचनाकार होता है तो अपने समय, समाज एवं परिवेश से ही संचालित होता है मुख्यतः। अर्थात प्रत्येक रचनाकार या प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कलाकार पर उस पर समय का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है, और परिवेश का प्रभाव भी पड़ता है। तो गोस्वामी जी पर भी उन पर समय का प्रभाव पड़ा, परिवेश का प्रभाव पड़ा, और समाज का भी प्रभाव पड़ा। चूंकि 600 साल पहले यानी कि 16वीं शताब्दी में परिस्थितियां कुछ अलग तरीके थी, और वर्तमान में लोकतंत्र है वर्तमान में। तो हमें आज जो अच्छी बातें हैं उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और केवल उन्हीं तत्वों को ग्रहण करना चाहिए जो वर्तमान समय के अनुसार
उचित हो, वर्तमान समय के अनुसार आवश्यक हो या प्रासंगिक हो, केवल उन्हें ग्रहण करना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। तो प्रासंगिकता में देखते हैं 5वां पॉइंट कि मध्यकाल में राजा का प्रजा पर अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है। आज देखिए लोकतंत्र है, लेकिन पुलिस और राजनीतिक कितना जनता का शोषण करते हैं। तो उस समय परिस्थितियां कितनी भयावह रही होंगी आज से 600 साल पहले। तो मध्यकाल में राजा का प्रजा पर अत्यधिक अत्याचार बढ़ गया था। ऐसे समय में गोस्वामी जी राजा को नर्क का भय दिखाते हैं ताकि राजा प्रजा के साथ उचित व्यवहार कर सके। क्योंकि देखिए वो मध्यकाल था और मध्यकालीन समाज या शासन व्यवस्था मुख्यतः धर्म से संचालित होती थी, और जब राजा को नरक का भय दिखाया जाएगा तभी वह अच्छा व्यवहार करेगा प्रजा के साथ। यानी कि नरक यानी कि धर्म उसको एक अंकुश की तरह था, धर्म से डरता था, इसलिए उसको नरक का भय दिखाते हैं गोस्वामी जी, और ताकि वह प्रजा के साथ उचित व्यवहार कर सके। गोस्वामी जी लिखते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्रजा को दुख पहुंच रहा है वह राजा नरक का अधिकारी होगा। तो वर्तमान समय में भी गोस्वामी जी के इन बातों से शासन एवं प्रशासन को सीख लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे सब लोग सुखी पूर्वक रह सकें। छठा महत्वपूर्ण पॉइंट कि देखिए मध्यकाल में राजस्व की दर अत्यधिक थी। भूमि राजस्व या अन्य राजस्व की दर मध्यकाल में बहुत ही अधिक थी, और जबकि जनता दीनहीन गरीब शोषित थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात देखिए जिस प्रकार भोजन मुख भोजन को ग्रहण करता है किंतु अपने पास भोजन को नहीं रखता, बल्कि शरीर के सभी अंगों के पुष्पित पल्लवित करने में सहायता करता है, उसी प्रकार शासक को टैक्स लेना चाहिए, किंतु उस टैक्स से समाज के सभी वर्गों को उन्नति में उस टैक्स को लगाना चाहिए। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था को या राजनीति को या जो सत्ता में है उसे यहां से सीख लेनी चाहिए। 7वां पॉइंट कि वे राम राज्य का स्वप्न देखते हैं, राम राज्य का स्वप्न देखते हैं जहां सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता। और गांधी जी भी देखिए रामराज्य का स्वप्न देखते हैं कि अर्थात एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रत्येक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वह सुखी शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकेगा। तो गोस्वामी जी भी रामराज्य का स्वप्न देखते हैं एवं कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कबहू नहीं व्यापा। ये हो गया 7वां पॉइंट। अब देखिए 8वां पॉइंट प्रासंगिकता का यह है कि गोस्वामी जी पेट की आग अर्थात भूख को जंगल की आग से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। पेट की आग अर्थात भूख को गोस्वामी जी जंगल की आग से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं एवं कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। वर्तमान में भी देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है और भारत की रैंकिंग 107वीं है। तो उस समय सोचिए मध्यकाल में स्थितियां कितनी भयावह रही होंगी। तो वर्तमान समय में शासन व्यवस्था को ऐसे संचालित करना चाहिए कि समाज का सभी वर्ग शांतिपूर्वक रह सके और उसे कम से कम पोषण युक्त भोजन मिले।
बल्कि वर्तमान में असमानता इतनी बढ़ चुकी है कि अमीर बहुत ही अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत ही गरीब होता जा रहा है। केवल टॉप के जो 1% लोग हैं वो नीचे के लगभग 60-70% लोगों के बराबर संपत्ति रखते हैं। तो ये हो गया 8वां पॉइंट प्रासंगिकता का। 9वां का कहीं देखिए, अभी कोरोना काल में बेरोजगारी आजादी के बाद सबसे ज्यादा थी और आज से 600 साल पहले भी गोस्वामी जी इस बेरोजगारी की समस्या से बहुत चिंतित हैं और लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकंसो कहाँ जाई का करीम। अर्थात बेरोजगारी से बहुत ही चिंतित हैं और वर्तमान समय भी पूरे विश्व में बढ़ती बेरोजगारी एक चिंता का विषय है और सरकार को बेरोजगारी कम करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी प्रासंगिकता का 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि वर्तमान समय में देखिए धार्मिक विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उस समय भी आज से 600 साल पहले भी धर्म के आधार पे भेदभाव समाज में था, जैसे कि शैव वैष्णव से मनमुटाव रखते थे या सगुण पंथ के लोग निर्गुण पंथ के लोग से मनमुटाव रखते थे। तो गोस्वामी जी धार्मिक समन्वय का भी प्रयास करते हैं उस समय और वे लिखते हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। दूसरी बात वो ये लिखते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हु नहीं भावा। तो ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास की 10 महत्वपूर्ण प्रासंगिकता या उपयोगिता है। यह निबंध के लिए बहुत जरूरी है, एक इंसान होने के लिए बहुत जरूरी है इन तथ्यों को जानना। और साथ ही जितने भी एग्जाम होते हैं मेंस इंटरव्यू हर जगह उपयोगी है। तो मिलते हैं जल्दी हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण अगले प्रश्न में। तब तक सादर नमस्कार, जय श्री राम।